न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और सुबह 10 बजे सबसे दमदार खबर सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट ने अब दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, यह बात सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है। न्यूज नेशन से बातचीत में सचिन पायलट ने इस बात का खुलासा किया है, इस बड़े सवाल का जवाब दिया है। जो बड़ा सवाल यह था कि सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी। सचिन पायलट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मेरी छवि मेरी पूंजी है, मैं बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहा। सचिन पायलट बीजेपी में जाने पर एक राय नहीं है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि अपने समर्थकों के बीच में जो उन्होंने बातचीत की है, बीजेपी में जाने को लेकर एक राय नहीं है, वो बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे। और लगातार जब से राजस्थान में सियासी उबाल मचा है, गहलोत और पायलट के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई। सबसे लगातार सवाल इस बात को लेकर था कि सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वो स्वतंत्र तौर पर अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर कोई तीसरा विकल्प को तलाश सकते हैं। लेकिन अब सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि एक विकल्प तो मैं खत्म कर रहा हूं, मतलब मैं बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहा। 5 तस्वीरों के जरिए अभी तक के घटनाक्रम को आप समझिए। सरकार पर संकट है, दावे गहलोत खेमे की ओर से जरूर किए जा रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग उठ रही है। इस बीच वसुंधरा राजे की एंट्री हो चुकी है, धौलपुर में है, आज जयपुर पहुंच रही है, वहां पर विधायकों के साथ बैठक करेंगी, रणनीति करेंगी। बीचों बीच जो तस्वीर है वो इस पूरी कहानी के सबसे बड़े किरदार यानी सचिन पायलट की तस्वीर है, जब उन्होंने खुले तौर पर बगावती तेवर अख्तियार कर लिया और यह एक बड़ा सियासी संकट उठ खड़ा हुआ। बागियों पर कार्रवाई की बात हो रही है, स्पीकर की ओर से नोटिस भेजा गया है और बीजेपी का इंतजार है। इंतजार इसलिए क्योंकि अब बीजेपी अपनी रणनीति आगे क्या बनाएगी, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे, वो एक नई रणनीति बनाएंगे राजस्थान की सेवा के लिए। राजस्थान का सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को बचाने में लगे हैं, तो वहीं सचिन पायलट जयपुर से दूर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अपनी अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे आज जयपुर पहुंचेंगे। मंगलवार देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद बस से बाहर निकलते कांग्रेसी विधायक खुश नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में गहलोत अपने समर्थक विधायकों को साधने में जुटे हैं, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी में सियासी तापमान अभी भी लाल है। क्योंकि गहलोत के दांव से फिलहाल कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट चित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में गहलोत और पायलट की सियासी तनातनी में अब बीजेपी ने भी दबे छिपे एंट्री मार दी है। आज जयपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, जिसके लिए सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर आ रही हैं। देखिए, हमारी अभी हमने कोई मांग अपनी तरफ से की नहीं है, क्योंकि न तो हम अविश्वास लेके आए, न उन्होंने विश्वास की बात कही है। इसके जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे। अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद वो स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार बिल्कुल अल्पमत में है और ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार की विदाई तय होगी। बगावत के बाद चुप नजर आ रहे प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने प्लान का ऐलान कर सकते हैं। पायलट आज दिल्ली में मीडिया से बात करने वाले हैं। सरकार और पार्टी में पद से हटाने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और यही वजह है कि सचिन पायलट के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, ये स्वागत नहीं स्वागत, अभी सचिन पायलट जी कांग्रेस के सदस्य हैं, उनको पदों से हटाया है। सचिन पायलट जी क्या निर्णय करते हैं और बीजेपी के विचारधारा को समझ करके जो भी आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें क्या बनमना है, ये 1-2-4 दिन में क्लियर होगा। बड़ी टूटन है और आज जो सचिन जी ने ट्वीट किया है उससे लग रहा है कि उनके साथ बड़ी मात्रा में लोग हैं। इधर पार्टी की कार्रवाई के बाद पायलट ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ऐसे में सचिन पायलट के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, जरा उसे भी समझ लीजिए। पहला विकल्प, कांग्रेस के अंदर वो सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेन करें। दूसरा, नया संगठन बनाकर अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को चुनौती दें। तीसरा, कांग्रेस में रहकर वेट एंड वॉच की नीति पर चलें। चौथा, अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लें। हालांकि सचिन पायलट के साथ कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, लिहाजा यहाँ भी सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बरकरार हैं। इस बीच दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सचिन पायलट के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। लेकिन सच्चाई यही है कि राजस्थान के सियासी बाउंडर के बीच
सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ तो हो गया, लेकिन इसकी क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसी हो, इसकी तैयारी की जा रही है। जयपुर से रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सचिन पायलट का विमान कहां लैंड करेगा? सचिन पायलट ने न्यूज नेशन से खासतौर पर बातचीत में यह तस्वीर साफ कर दी है कि उनका विमान फिलहाल कम से कम बीजेपी के रनवे पर लैंड करने नहीं जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर बीजेपी खेमे से है। राजस्थान के हालात पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में वसुंधरा राजे शामिल होंगी, धौलपुर में है और खबर यह है कि धौलपुर से वो जयपुर आज पहुंचने वाली है। राजस्थान के ताजा सियासी हालात पर बातचीत होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी अब एक्टिव हो चुकी है। राजस्थान के ताजा सियासी हालात पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज प्रस्तावित है और आज वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो धौलपुर में थी। धौलपुर से आज जानकारी यह है कि वो जयपुर पहुंच रही हैं और इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। यानी आगे की रणनीति बीजेपी की क्या होगी, वो तस्वीर साफ हो सकती है या उस पर मंथन हो सकता है। तो वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं आज जयपुर, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या क्या है। हालांकि सचिन पायलट ने न्यूज नेशन से बातचीत में एक विकल्प बीजेपी को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी सियासी तौर पर उनके सामने विकल्प क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। न्यूज नेशन से खासतौर पर बातचीत में उन्होंने ये तस्वीर साफ कर दी है। नई पार्टी बनाएंगे क्या, ये एक विकल्प उनके पास हो सकता है, लेकिन इस पर क्या वो सोच रहे हैं ये तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। तो सियासी तौर पर जो विकल्प सचिन पायलट के पास है वो ये दो तस्वीर हो सकती थी। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, तस्वीर साफ कर दिया है उन्होंने। तो बड़ा सवाल ये कि क्या वो पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाएंगे तो इसका ऐलान कब होगा। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से और सैयद आमिर हमारे साथ मानेसर से हैं। सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास सैयद आमिर मानेसर से, क्योंकि न्यूज नेशन से बातचीत में ये सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। तो बड़ा सवाल ये कि क्या वो नई पार्टी बनाएंगे और अगर हां तो इसके लिए उनकी तैयारी क्या है और इसका ऐलान कब होगा? रद्द कर दी जाए। देखिए, एक बात तो तय है कि अब राजस्थान की राजनीति में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वही अब हो रहा है। सचिन पायलट के विधायक जो है, जो उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर मानेसर के जो होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट के फैसले का। और फैसला, चूंकि सचिन पायलट का कहना यह है कि वो जो विधायक है और जो उनके तमाम समर्थक है उनके साथ फैसला लेंगे, उनके कहने पर फैसला लेंगे और सबकी जो राय होगी उसके आधार पर फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात साफ हो चुकी है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें दो चीजें हैं, ये समझना जरूरी है क्या नंबर गेम चल रहा है, क्योंकि नंबर जो है अभी 16 से 18 के बीच में है और 16 से 18 के बीच में अगर नंबर है तो उससे काम चलेगा नहीं। बीजेपी साफ तौर पे रखना चाहती है अपना मुद्दा कि वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करना चाहती कि वो कहे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जाहिर तौर पर यहां पर अब मामला यह होता है कि सचिन पायलट को क्या कांग्रेस में रहना सदस्यता के तौर पर ठीक रहेगा या फिर वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। यहां पर मंथन का दौर लगातार जारी है। आज सस्पेंस इस बात को लेकर बना रहा कि कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। 1 बजे बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसको भी टाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के मानेसर के इस होटल के अंदर जहां पे मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर करीब 16 से 18 विधायक जो जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं मौजूद हैं और वो केवल फैसले का इंतजार कर रहे हैं सचिन क्या करना चाहते हैं। तो अभी तक अब यहां से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है सचिन पायलट ने एक पत्ता खोला है और ये बोल करके कि वो अपनी छवि जो है उसके आधार पर, जो उनकी छवि रही है दल बदलू की एक तरह से छवि नहीं रही है, तो उसके आधार पर वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करने वाले। लेकिन दूसरा विकल्प क्या अवस्था है, क्या वो फिर से वापस जाएंगे? क्योंकि एक म्यान में जैसा मैंने पहले कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी जो हो सकती थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल नहीं हो रही। हालांकि यह बात आपने ठीक कही कि बीजेपी में जाना खुद सचिन पायलट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अब से 2 साल पहले जब वो चुनाव में जनता के बीच बीजेपी के विरोध पर गए थे तो आखिरकार क्या कहकर वो बीजेपी में इतनी आसानी से शामिल हो जाएंगे। शामिल होना भी होगा तो शायद उसके लिए भूमिका तैयार की जाएगी और पर्याप्त वजहें तलाशनी पड़ेगी सचिन पायलट को। चलिए मैं आपके पास आता हूं, जयपुर का रुख कर लेता हूं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार, बीजेपी एक्टिव हो गई है, वसुंधरा राजे धौलपुर में है, आज जयपुर पहुंच रही हैं, बैठक होगी आज? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को शायद यही इंतजार था कि गहलोत और जो पायलट है उनके बीच की गुटबाजी इस हद तक कब पहुंचे कि एक गुट दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज़ादी के इतिहास में कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो एक्शन लिया वो कल लिया है, जब 3 संगठन स्तर पर हम कह सकते हैं कि संगठन के 3 कमान समान वाले नेताओं को एक साथ हटा दिया। यह एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या मैं यूँ कहूँ कि गहलोत गुट की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं, और जो मैं अभी शाहिद आमिर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पायलट
पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने तमाम विधायकों और समर्थकों से राय के बाद निर्णय लेंगे। तो उनके साथ जो विधायक उनमें कई ऐसे हैं जो बीजेपी में जाने के इच्छुक हैं। हम विश्वेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं। विश्वेंद्र सिंह का इतिहास रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और लगातार इस तरह के संकेत दे भी चुके हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो अभी ये बहुत जल्दीबाजी होगी कि पायलट का सियासी पैंतरा क्या होगा। पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं और अब चूंकि भाजपा की एंट्री उस रोल में होने वाली है जिसका कि राजस्थान की सियासत को इंतजार था। वसुंधरा राजे जो बिल्कुल इस गेम में लगभग पर्दे के पीछे से ही जो भी अपनी ताकत दिखा रही थी, क्योंकि सियासी हलकों में चर्चा तेजी से है कि इस पूरे गेम में वसुंधरा राजे भले ही सामने नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से उनकी नजर थी और उनका अहम रोल देखा जा रहा था। अब चूंकि वो खुलकर आ रही है, भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक होगी। इतिहास में बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर अगर बातचीत करें तो सिलसिला लंबा जाएगा। और जिस तरीके से फैसला लिया गया है, वैसे 87 पार्टियां टूट गई कांग्रेस के बाद, जिसमें से 25 बची हैं। तो अब सचिन पायलट का आगे विकल्प क्या होता है, ये कांग्रेस को सोचना होगा और सचिन पायलट अपनी रणनीति क्या बनाते हैं, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये, राजस्थान की सियासत में आगे क्या? उधर अशोक गहलोत का विरोध भी अलग अलग शहरों में राजस्थान के शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सचिन पायलट को उनके पद से हटाया गया, इसका विरोध हुआ। संगठन के कई बड़े अधिकारियों ने राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े पदों पर थे, उन्होंने सचिन पायलट के समर्थन में इस्तीफा भी दिया है। और अब ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अजमेर की ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि जब 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त शहर शहर घुमा था सचिन पायलट ने और यह कहा गया था कि सड़कों पर जितना वो दिखे हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की है, बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट किया है वोट देने के लिए कांग्रेस के पक्ष में, ये शायद उसकी तस्वीर हो सकती है कि कार्यकर्ताओं के बीच, युवाओं के बीच। और इन तस्वीरों में आप देखिए जो अजमेर की तस्वीर है, बड़ी संख्या में युवा है और माना जाता है कि राजस्थान के युवाओं पर सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है।